एक समय था जब दक्खन के पहाड़ों में एक शेर दहाड़ता था। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। पर जब शेर चला गया तो गुफाएं सन्नाटा बोलने लगी। बीजापुर गिरा, गोलकोंडा झुका और एक एक करके हिंदुस्तान मुगलों के चरणों में झुकता गया। साल था 1689। दक्खन की मिट्टी में उठ रही थी बलिदान और वेदना से भरी एक क्रांति की आवाज। औरंगजेब की कैद में छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण त्यागे, पर अपने स्वाभिमान, धर्म और मराठा गर्व से कभी समझौता नहीं किया। उनकी मृत्यु ने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या मराठा साम्राज्य का अंत हो चुका है? परंतु नहीं, यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जो 20 वर्षों तक संघर्ष, बलिदान और अंततः विजय की कहानी कहेगा। संभाजी महाराज की मृत्यु के तुरंत बाद उनके छोटे भाई राजाराम महाराज को रायगढ़ में 12 मार्च 1689 को छत्रपति घोषित किया। लेकिन केवल 13 दिन बाद 25 मार्च को मुगल सेना रायगढ़ किले पर हमला कर देती है। येसुबाई को यह समझ आ गया था कि यदि राजाराम को भी मुगल पकड़ लें तो हिंद विश्वराज का सपना अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने राजाराम महाराज को रायगढ़ से प्रतापगढ़, फिर विशालगढ़ और फिर जिंजी किले भेजा। करीब 8 महीनों तक मुगलों से येसुबाई ने किला बचाया, लेकिन किले के रक्षक ने गद्दारी कर दी। इसके बाद महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू राजे को औरंगजेब ने बंदी बना लिया। 1690 में राजाराम महाराज ने जिंजी किला, जो आज के तमिलनाडु में है, वहां से मराठा शासन की कमान संभाली। ये वो समय था जब मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे योद्धाओं ने औरंगजेब की सेना को धूल चटा दी थी। घने जंगलों, पहाड़ियों और घाटों में मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति इतनी तेज और अप्रत्याशित थी कि मुगल सेना बार बार भ्रमित और थकी हुई नजर आई। यही मराठों की असली ताकत बनी। 1698 में मुगलों ने जिंजी किला जीत लिया, पर राजाराम महाराज पहले ही महाराष्ट्र लौट चुके थे। उन्होंने पुनः एक नया केंद्र सातारा को राजधानी बनाया। 1700 में राजाराम महाराज की मृत्यु हुई। यह मराठा साम्राज्य के लिए एक और बड़ा आघात था। ना तलवार थमी, ना स्वराज्य झुका। जब राज सिंहासन ने एक स्त्री को चुना, रानी ताराबाई। रानी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और स्वयं रीजेंट बनकर सत्ता संभाली। उनका नेतृत्व मराठा इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने स्वयं युद्ध की योजना बनाई, दूतावास चलाया और मराठा सेना को एकजुट रखा। उनके लिए यह सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि स्वराज की विरासत की रक्षा थी। वो आया था अभिमान में डूबा, तलवारें लेकर। सोचा था मिटा देगा स्वराज की हर परछाई। हर किले पर चढ़ा, हर दुर्ग को तोड़ा, पर स्वाभिमान को कभी झुका नहीं पाया। 27 वर्षों तक जूझा वो इस धरती से। जिस जमीन को वह राख बनाना चाहता था, वो खुद राख बन गया उस जमीन में। 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे बहादुर शाह ने संभाजी महाराज के पुत्र शाहूजी को रिहा कर दिया, जिन्हें 1689 से ही मुगल कैद में अपनी मां के साथ रखा गया था। शाहूजी ने मराठा सिंहासन पर दावा किया, जबकि ताराबाई पहले ही अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर चुकी थी। इस उत्तराधिकार संघर्ष में खेड़ के मैदान पर दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आईं। खेड़ की लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं, बल्कि नीति और रणनीतिक गठबंधनों की लड़ाई थी। शाहूजी के पक्ष में 2 अहम नाम खड़े हुए, सेनापति धनाजी जाधव और पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो कभी रानी ताराबाई के पेशवा थे। इन दोनों ने समय की नब्ज पहचानी और स्वराज की स्थिरता के लिए शाहूजी का साथ देने का निश्चय किया। शाहू की जीत के बाद बालाजी विश्वनाथ न सिर्फ उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बने, बल्कि 1713 में उन्हें पेशवा नियुक्त किया गया। यहीं से शुरू हुआ पेशवाओं का युग, जिसने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बालाजी ने केवल कलम चलाई नहीं, कलम से तलवारें झुकाईं। उन्होंने मराठा प्रशासन को संगठित किया, सरंजाम प्रणाली को फिर से स्थापित किया और प्रतिनिधि, सचिव, सुमंत जैसे पदों को मजबूत किया। और इसी समय हिंदुस्तान में 2 ही शक्तियां उभर रही थी। एक डगमगाती दिल्ली की बार डोर संभाले हुए अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, और दूसरी संगठित होती मराठा शक्ति। 1719 आते आते दिल्ली का सिंहासन अब मराठों की कठपुतली बन चुका था। मराठा अब सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे साम्राज्य के संरक्षक
और नीति निर्माता बन चुके थे। सत्ता की बुनियाद मजबूत हो चुकी थी, पर वक्त एक और परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने मराठा राज्य को एकीकृत किया, अब बीमारी से जूझ रहे थे। वे जानते थे जो लड़ाई शुरू की है उसे कोई पूरा करेगा। और तब शाहू के दरबार में खड़ा हुआ एक 20 साल का युवक, ऊंचा कद, तीखी दृष्टि और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी हुंकार, बाजीराव बल्लाल भट्ट। दरबार में कई दरबारी हैरान थे। इतना युवा लड़का, इसे पेशवा बनाएंगे? सभी दरबार की तरफ नजर घुमाते हुए बाजीराव ने कहा, मैं वादा करता हूँ, दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल भी एक दिन हमारे घोड़े की नाल की गूंज सुनेगा। बाजीराव ने हिंदू पदपदशाही की धारणा को अपनी राजनीतिक दिशा बनाया। एक संगठित हिंदू सत्ता की स्थापना जो भारत में फैले मुस्लिम शासनों का विकल्प बन सके। ना रुकते थे, ना झुकते थे। सपनों में भी तलवार थी। हर सांस में स्वराज्य बहे, दिल में बस रणधार थी। युवक नहीं, तूफान था वो। पूछे इतिहास, कौन था वो?